मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मंदिर मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की, प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री शमय सागर जी महाराज की, पूज्य प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी महाराज की, खुरई नगर वालों का असीम पुण्य का अवसर के पूज्य बड़े महाराज जी का सत्संग चातुर्मास खुरई नगर में। हम लोगों ने तो ये सोचा नहीं था कि खुरई जैसी जगह में हम लोगों को चातुर्मास हो सकता है, लेकिन खुरई वालों का विशेष पुण्य है। और निरंतर पूज्य बड़े महाराज जी के माध्यम से और पूज्य प्रशस्त सागर जी महाराज जी के माध्यम से आप लोगों को लगभग 2 माह से हो गए हैं दिव्य देशना का लाभ मिल रहा है। देशना क्या वस्तु है? आगम में एक वर्णन आता है सम्यक दर्शन की उत्पन्न होने के लिए कि वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज के भेद से 2 प्रकार का उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें जो अधिगमज है वह उपदेश पूर्वक कहा है और जो निसर्गज सम्यक दर्शन है वह उपदेश के अभाव में कहा है। लेकिन ऐसा सम्यक दर्शन न निसर्गज है न अधिगमज है जो देशना के अभाव में होता है। जो निसर्गज सम्यक दर्शन को देशना का अभाव कहा है वह वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से कहा है, अर्थात उसे वर्तमान पर्याय में उपदेश नहीं प्राप्त होता है, लेकिन देशना का लाभ जिस जीव को पूर्व में हुआ है उसके माध्यम से ही सम्यक दर्शन होता है। और आप लोगों को पूज्य महाराज जी के माध्यम से निरंतर देशना का लाभ मिल रहा है। और आज महाराज जी का थोड़ा स्वास्थ्य, इसके कारण हमें भेजा, हमसे आता तो कुछ नहीं लेकिन भेजा है तो आपके समक्ष। आगम में एक विषय आता है सामान्य और विशेष को लेके। सामान्य और विशेष क्या? हम लोक कहें, संसार कहें, जगत कहें, यदि सामान्य रूप से देखते हैं तो इन तीनों शब्दों का अर्थ एकार्थवाची है। लोक, संसार, हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि लोक में देखो, जगत में, संसार में देखो, ये सामान्य है क्योंकि 6 द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं उसका नाम लोक है। लेकिन संसार और जगत और लोक में अंतर है। लोक और जगत तो एकार्थवाची है लेकिन संसार में अंतर है। संसार क्या है? ये 6 द्रव्यों का नहीं होता अपितु मात्र एक जीव द्रव्य का होता है, क्योंकि संसरणम संसारा परिवर्तनम इत्यर्था, अर्थात संसरण करने का नाम संसार है जिसका अर्थ परिवर्तन होता है। तो 4 गतियों की 84 लाख योनि में यदि परिवर्तन कोई करता है तो जीव द्रव्य मात्र करता है, ना कि अन्य द्रव्य। जीव का ही संसार है, अन्य का संसार नहीं। और यह जीव अनादि काल से जो संसार का अनुभव कर रहा है, और संसार का स्वरूप क्या है? तो आचार्य कहते हैं संसार का स्वरूप दुख रूप है, क्योंकि संयोग का नाम संसार है और संयोग दुख रूप है। और संसारी प्राणी अनादिकाल से दुख का अनुभव कर रहा है। इसका कारण क्या? तो आचार्य कहते हैं कर्म बंध के कारण संसारी प्राणी संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और कर्म बंध का मुख्य यदि कोई कारण है तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, और स्वरूप के बोध के अभाव में कभी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तो मिथ्या दर्शन क्या वस्तु है? तो आचार्य कहते हैं अतत्व श्रद्धान रूप भाव का नाम मिथ्या दर्शन है। अर्थात जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप में न जानकर अन्य रूप से जानने का नाम मिथ्यात्व है, अर्थात मिथ्या दर्शन है।
जैसे किसी व्यक्ति को यदि बुखार आ जाए और बुखार के समय उसको यदि मधुर रस भी दिया जाए तो उसको कड़वा प्रतीत होता है। तो आचार्य कहते पित्त ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को मधुर रस भी कटुक लगता है। ऐसे ही मिथ्या दर्शन से जो युक्त होता है उसको जो मधुर रस अर्थात जिनवाणी है अर्थात स्वरूप है वो उसे सुहाता नहीं, अर्थात उसका वह विपरीत श्रद्धान करता है। और जब जीव के अंदर मिथ्या दर्शन पाया जाता है तो उसके ज्ञान में भी अज्ञानता आ जाती है, जिसे मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। उस मिथ्या ज्ञान के द्वारा क्या होता है, तो धवला में पहली पुस्तक में कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान क्या वस्तु है अथवा अज्ञान क्या वस्तु है। तो उसमें उदाहरण देते हैं, जैसे एक माँ है और उस माँ के एक बेटा है, वह पुत्र तो पुत्र है, लेकिन यदि वह पुत्र सत्संगति में जाता है तो उसे सुपुत्र कहते हैं, और यदि वही पुत्र कुछ संगति में जाता है तो उसे कुपुत्र कहते हैं। तो पुत्र तो पुत्र ही है। ऐसे ही हमारे अंदर जो ज्ञान गुण है वह ज्ञान गुण तो हमारा तादात्म्य संबंध को लेकर है, वह हमसे कभी छूट नहीं सकता। तो ज्ञान गुण है, लेकिन जब वह मिथ्यात्व की संगति में जाता है तो वह मिथ्या ज्ञान हो जाता है, अर्थात अज्ञान कुज्ञान हो जाता है। और वही ज्ञान जब सम्यक दर्शन की संगति में जाता है तो सम्यक ज्ञान हो जाता है। और मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से युक्त जीव का जो आचरण होता है वह मिथ्याचरण कहलाता है। इस मिथ्यात्व के तीनों भागों के द्वारा ही संसारी प्राणी जघन्य रूप से उत्कृष्ट कर्म का बंध करता है अपने जघन्य परिणामों के द्वारा, जिसके द्वारा निरंतर कर्म का बंध करता है। मिथ्यात्व के उदय से व्यक्ति को स्वरूप का बोध नहीं होता। आपने देखा जल है तो जल का भी अपना स्वभाव है। क्या है जल का स्वभाव? शीतलता। ईख है जिसे आप गन्ना कहते, उसका भी एक अपना स्वभाव है मधुरता। दूध है, दूध का स्वभाव भी है अपना एक मधुरता। अग्नि है, अग्नि का स्वभाव है उष्णता। नीम है, नीम का स्वभाव है कटुकता। ऐसे ही जीव है, जीव का स्वभाव है अमूर्तता। पुद्गल भी एक द्रव्य है, उसका स्वभाव है मूर्तता। लेकिन हम इसके स्वभाव को नहीं जानते हैं, और स्वभाव को न जानने के कारण दो द्रव्य ऐसे हैं, एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य, जो अनंत काल से विभाव में परिणमन करते हैं। किसी किसी की धारणा ये होती है कि विभाव क्या है, तो वो स्वभाव के अभाव को विभाव मानते हैं वस्तुतः, लेकिन स्वभाव के अभाव का नाम विभाव नहीं। विभाव किस वस्तु का नाम है? तो आचार्य कहते हैं कुंदकुंद स्वामी जी प्रवचन सार में कि विभाव स्वभाव के अन्यथा रूप परिणमन का नाम विभाव है, ना कि स्वभाव के अभाव का नाम विभाव है। और अन्यथा रूप परिणमन क्या है कि वह बैठा तो उसी रूप में है, लेकिन वह दूसरे रूप में परिणमन कर रहा है, उसका अभाव नहीं हो गया। यदि अभाव मान लोगे तो जीव का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन चेतना है, यदि उसका अभाव मान लोगे तो जीव द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। लेकिन जीव द्रव्य का अभाव नहीं होता, वह ज्ञान अपने चैतन्य रूप में जो हमारा केवल ज्ञान है स्वभाव रूप में परिणमन न होके विभाव रूप में अर्थात अन्यथा रूप में जो परिणमन कर रहा है उसका नाम विभाव है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, लेकिन यदि वह अग्नि के संपर्क में आता है तो वह गर्म हो जाता है। लेकिन गर्म होने से ये नहीं है कि जल ने अपनी शीतलता को छोड़ दिया, अपितु वह विभाव रूप परिणमन होकर गर्म हो गया है। कुछ समय के पश्चात वह जैसे ही अग्नि का संपर्क समाप्त होगा और वह पुनः अपने स्वभाव में आ जाएगा। ऐसे ही जीव का स्वभाव तो ज्ञानानंद स्वभाव है, लेकिन अनादिकाल से कर्मबंध के कारण जीव अपने स्वभाव को छोड़कर विभाव में, जैसे ही ये कर्मबंध की प्रक्रिया रुक जाएगी यह जीव भी अपने स्वभाव को पा जाएगा, और स्वभाव ही वस्तुतः धर्म है। एक उदाहरण आता है आगम में स्वभाव को लेकर ही कि कभी अग्नि की पिटाई संभव है? आपसे ही प्रश्न है, अग्नि की पिटाई संभव है? क्योंकि अग्नि जल रही है ऊर्ध्व गति में अपनी, यदि उसको मारोगे तो हाथ तो जल सकता है, लेकिन अग्नि की पिटाई संभव नहीं। लेकिन आचार्य कहते अग्नि की पिटाई संभव है। कैसे? जब वह अग्नि लोह में प्रवेश कर जाती है तो उस लोह की पिटाई के माध्यम से उस अग्नि की पिटाई होती है। ऐसे ही आत्मा तो अमूर्त है, उसकी पिटाई नहीं होती, लेकिन अनंत काल से हम दुख का अनुभव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पर द्रव्य में प्रवेश पाए हुए हैं। हम मूर्त द्रव्य से संबंध पाकर निरंतर उस मूर्त द्रव्य के कारण ये हमारी आत्मा की पिटाई हो रही है।
सामान्य जीवन में घर में देखना, एक छोटा सा भी बालक होता है और बड़े महाराज जी सुनाते हैं उदाहरण कि छोटा सा बालक है और हम बड़े हैं, समझदार हैं, लेकिन वह छोटा सा भी जो बालक है देखता है पिताजी अच्छी प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं तो वो उनके पास जाके खेलेगा, कूदेगा। और पिताजी यदि किसी मुद्रा में देख लिया उनकी आंख लाल दिख रही, चेहरा लाल दिख रहा, तो वह क्या करता है, दूर से ही देख के वापस, क्योंकि पता है पास में जाएंगे तो पिटाई पड़ेगी, अभी मिठाई तो मिलनी नहीं लेकिन पिटाई पड़ जाएगी, और वह दूर से ही गायब हो जाता है। लेकिन हम अनंत काल से सब कुछ सुन रहे, जान रहे, लेकिन हमारी पिटाई हो रही है किससे? संयोग से। किसके? कर्म के संयोग से। लेकिन हम कर्म बंध से आज तक नहीं बच पाए, और हम उस बच्चे को तो ना समझ कहते हैं, लेकिन वो बच्चा तो समझदार है, हम ना समझ बने हैं। आचार्य अमित गति महाराज कहते हैं, एक गाथा देते इसी विषय को लेके कि संसार तो दुख रूप है और उन दुखों का कारण क्या है। तो आचार्य महाराज कहते हैं, संयोग तो दुख मने के भेदम यतस्नुते जन्म बने शरीरी ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीय ययुषना निर्वृति मात्मनी नाम। अर्थात यह संसारी प्राणी संयोग तो दुख अनेक भेदम, अर्थात संयोग के कारण अनेक प्रकार के दुखों को उठा रहा है। कहाँ पर? तो कह रहे हैं जन्म बने, अर्थात शरीर संसार रूपी वन में, इस घोर संसार रूपी वन में ये संसारी प्राणी संयोग के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों को उठा रहा। ये अनेक प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? तो हमारे जीवन में कुछ शारीरिक दुख होते, कुछ मानसिक, कुछ आगंतुक। देखते हैं कभी कभी प्राकृतिक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसके द्वारा भी हमें दुख होता है। जैसे किसान है, पानी ना गिरे और ज़्यादा गिर जाए, दोनों तरफ से न गिरे तो भी दुखी, गिर नहीं रहा, और ज़्यादा गिर जाए तो भी दुखी। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। और भी प्रकृति द्वारा जो जो आपदाएं आती उनके द्वारा भी हम दुख का, लेकिन संयोग से ही दुख हुआ है। ऐसे ही शरीर संबंधी दुख होते, कभी कोई हमें पीड़ा हो जाए, कोई रोग हो जाए, उसके द्वारा भी हम निरंतर पीड़ा का अनुभव करते तो दुखी होते। लेकिन सबसे बड़ी यदि कोई दुख है संसारी प्राणी को तो मानसिक दुख, ये चिंता संबंधी दुख, जिससे प्राणी बिल्कुल ऊपर नहीं उठता। और ये दुख सभी प्राणियों को नहीं होता। इस दुख का अनुभव करने वाला सिर्फ संगी पंचेंद्री पर्याप्तक होता है, ये सिद्धांत है। असंगी के पास मन ही नहीं है तो वो चिंता किस चीज़ से करेगा? मन के सद्भाव में ही चिंता है। और मन संबंधी दुख चारों गतियों के जीवों को होता है। देव गति में बैठे हैं, सुख की कोई कमी नहीं, लेकिन दूसरे को देखकर दुख, अथवा हमें ये सुख मिला है जो भोग सामग्री मिलती वह छूट ना जाए। 6 माह पहले देवों की माला मुरझाती है तो ये दुख सुख हमसे छूट ना जाए, इस चिंता में वो दुखी होता रहता है। निरंतर दुख का अनुभव ये जीव करते रहते हैं। मनुष्य गति में भी ऐसा ही है। मनुष्य गति में मानसिक दुख इतना रहता है, निरंतर अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर दुख, और उससे दुखी है लेकिन दुख को ही उत्पन्न करता। कैसे? संसार में कुछ नहीं है तो चिंता है, तो चिंता किस चीज की? सिर्फ संपदा परिग्रह की। होता क्या है? संसारी प्राणी अपना सारा जीवन धन के संवर्धन और धन के संरक्षण में व्यतीत करता है। धर्म के संवर्धन और संरक्षण से उसका प्रयोजन नहीं। धन का संवर्धन कैसा? हमारे पास जितना है उतने से संतोष नहीं। संवर्धन का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से, अच्छे रूप से वृद्धि करना। तो वो अपने व्यापार व्यवसाय को निरंतर वृद्धि करता जाता, बढ़ाता जाता। जो जितना है उसी के माध्यम से कमाएगा और दुगना करेगा, उससे इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करके बढ़ाता जाएगा। धन का तो वर्धन करता है, लेकिन कभी भी ना धर्म के वर्धन की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। इसके द्वारा वह धन का जब वर्धन किया है तो अब उसका संरक्षण चाहिए, क्योंकि अब नई चिंता, कोई ले ना जाए तो उसके लिए वो तिजोरी लाएगा, बैंकों में रखेगा। तो संवर्धन और संरक्षण। और आज के युग में मानसिक दुख में ऐसा भी दुख होता है, वो शारीरिक भी होता है और मानसिक। हम किसी भी पढ़ाई के विरोध में बात नहीं कर रहे हैं, हम कर्तव्य के समर्थन में ही बात कर रहे हैं। आज के समय में पढ़ाई का स्तर इतना बढ़ चुका है और माता पिता अपने कर्तव्य का निर्वाह भी करते हैं। अपने बच्चों को हाई एजुकेशन के लिए बाहर देश विदेश भी भेजते हैं, और भेजने का निषेध नहीं, क्योंकि लेकिन उनके द्वारा उन्हें नैतिक शिक्षा का भी बोध होना चाहिए।
हम दुख के विषय की बात कर रहे हैं और प्रैक्टिकल दुख की बात कर रहे हैं। आपको अभी विषय आएगा तो कहेंगे आज के समय में भारत देश में या विदेश में भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इस दुख से ग्रसित हैं। वह दुख क्या कि हम विदेश भेजते हैं, देश में भी बाहर भेजते हैं, वह पढ़ाई करता है बालक, लेकिन नैतिक शिक्षा ना वो बालक ले रहा है ना हम गार्जियन दे रहे हैं। क्या होता है जब वो पढ़ लिख लेता है तो वो उसका विवाह संपन्न करना, संसार है ये सब लगा है, विवाह कर दिया, अब वो बाहर ही रह रहा है। बाहर रहते समय क्या स्थिति है, वह कभी वो अपने माता पिता के सामने आना चाहता है तो सामने वाला कह देता हम गांव नहीं जाना चाहते, और कभी गांव के लोग तैयार हैं तो वो कहता हमारे पास टाइम नहीं है। अर्थात माता पिता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, ये कृतज्ञता मानी जाती है। और माता पिता ने जो संस्कार में कमी रह गई है तो उस बालक के ऊपर जो कृतज्ञता आई है उसके लिए कारण भी हम हैं। एक दिन हमने देखा कि एक व्यक्ति हैं, वह अच्छे संपन्न हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं, उनकी ख्याति इतनी है कि आसपास के 100 गाँव के लोग उनको, डॉक्टर साहब हैं वो, भगवान की तरह मानते हैं उनको, क्योंकि उनकी एक पुड़िया से ही, और उनके अंदर लोभ लालच बिल्कुल नहीं, जिसके पास कुछ नहीं होगा अपना तक देके उसका इलाज करवा देंगे, वो इतने सज्जन व्यक्ति हैं। लेकिन एक बार वो बैठे और उनसे जब चर्चा हुई तब उनको जाना कि वो भी दुखी हैं। क्यों दुखी? उनके 2 पुत्र हैं और एक भी पुत्र उनके पास नहीं। आज रात बिरात यदि उनको कुछ हो जाता है तो उनको कोई पानी देने वाला भी नहीं है। धन पैसा खूब कमा के भेज देते हैं। एक बार एक चौके में आहार हुए, देखा एक माँ है, उसके चेहरे को देखा वो प्रसन्न दिख रही, लेकिन उसके माथे पे सल्ले दिख रही। हमने कहा ये कैसा है, तो कुछ चर्चा के दौरान विषय निकला तो सुना वो विधवा है, उनके पति नहीं है, और उनका जो बच्चा है वो विदेश में, वो विदेश से लाखों रुपए तो भेज देता है, और वो माँ खुश है क्योंकि फोन में बात हो जाती इतनी, लेकिन कभी रात में उसको खांसी आ जाए, कभी सर्दी आ जाए तो उनके लिए ऐसा नहीं है, यदि उसको चक्कर आके गिर जाए तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि उसको उठा सके। आज हम सोचें कि हमारे अंदर कोई मानवीयता है, जो व्यक्ति इस तरीके से गुजर रहा है। ऐसे दुख हमारे जीवन में निरंतर घटित होते हैं, और ये सब दुख का कारण क्या, तो परिग्रह, परिग्रह के संचय, उसके लिए आचार्य कहते हैं परिग्रह का संचय पाप के द्वारा होता है, और पाप को करने वाला पापी होता है। निरंतर पापी ही पाप को करता है। आप सोचे पाप अपने आप हो जाए तो ऐसा नहीं होता, जो पाप कर रहा है वही पापी है। और आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं पापी ही जघन्यतम आयु का बंध करता है, अर्थात नरक आयु का बंध कौन करता है, तो इन्हीं परिणामों के द्वारा होता है। बहवारम परिग्रहत्वम नारकश्च युषः, अर्थात बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के द्वारा नरकायु का बंध होता है। जहाँ निरंतर शारीरिक और मानसिक दुख ही दुख है, वहाँ सुख के लिए कोई जगह नहीं। वो निरंतर दुख वहाँ रहेगा तो स्वयं दुखी होगा, और परस्परो दुईरित दुखा, दूसरे के दुखों को भी उदीरित करता जाता है। वो खुद दुखी और दूसरों को भी दुख उत्पन्न करता है। एक क्षण का सुख नहीं उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि उसने बहुत परिग्रह, और बहुत परिग्रह जो संचय होता वह बहुत आरंभ के द्वारा होता, और आरंभ के द्वारा पर प्राणी को पीड़ा पहुंचती है। उसके द्वारा जो पाप होता है वह पाप हमें इस संसार में दुख देता है और निरंतर भटकाता रहता है। क्योंकि पाप से बढ़ के संसार में पतन का और कोई पतियारा नहीं। हम निरंतर पाप करते हैं धन के और परिग्रह के संचय के लिए। ये परिग्रह महापाप है और उसको करने वाला भी पापी है। हालांकि आप लोग की भूमिका है, लेकिन भूमिका के मात्र इतना नहीं कि भूमिका है तो हम आसक्ति के परिणाम करें। हमारी भूमिका में जितना कर्तव्य है, कर्तव्य की दृष्टि से करना और आसक्ति के परिणाम से करना, दोनों में अंतर है। क्योंकि आचार्य ने ये नहीं कहा कि आरंभ और परिग्रह के द्वारा नरकायु का बंध होता, बल्कि नरकायु का जो बंध होता है वह बहु आरंभ और बहुत परिग्रह। जिस व्यक्ति के अंदर बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के प्रति आसक्ति जन्य परिणाम है, उन परिणामों के द्वारा नरकायु का बंध होता है। ये आसक्ति सबसे खतरनाक है, इसको हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि नरक गति है, नरक गति का बंधक कौन? क्या सम्यक दृष्टि नरकायु का बंध करता है? हम सिद्धांत की दृष्टि से यदि विचार करें तो नरकायु का बंध करने वाला कौन? तो नरकायु का बंध करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है, और वह मिथ्या दृष्टि ही ऐसे परिणामों को करता है जिसके द्वारा नरकायु का बंध करता।
देवगति और नरक गति, दो गति के प्राणी ऐसे हैं, इनके अंदर न देवगति का जीव नरकायु का बंध कर सकता, न नरकायु का जीव नरकायु का बंध कर सकता। सिर्फ मनुष्य और त्रियंशों के पास ऐसी क्षमता है कि ये नरकायु का बंध करते हैं, और उसमें भी उत्कृष्ट सप्तम पृथ्वी का यदि बंध करने का यदि कोई अध्वान है करता है तो मनुष्य गति का संगी पंचेंद्री पर्याप्तक पुरुष ही करता है, महिला के अंदर ये क्षमता नहीं। एक अपवाद के रूप में तंदुल मक्ष और रावघ मक्ष का उदाहरण आता है कि वह सप्तम पृथ्वी का बंध करते, लेकिन सप्तम पृथ्वी का बंध वस्तुतः कोई करता है तो पंचेंद्री पर्याप्तक मनुष्य, उसमें भी पुरुष। ये क्या है? ये आसक्ति जन्य परिणाम का फल है, और 33 सागर की उत्कृष्ट आयु तक निरंतर उस दुख का अनुभव। कैसा होगा वो दुख, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि परस्पर उदेरित दुखा। हम कभी देखें हमारे किसी अंग में यदि चोट लग जाए और उस चोट में कोई घाव पे मलम तो न लगाए, अपितु उसको कुदेड़ दे या नमक डाल दे, अपन सोचें कैसी पीड़ा। ये तो एक उदाहरण, हमारे आत्म प्रदेश पूरे कांप जाते हैं, लेकिन वहां निरंतर एक दूसरे को उदेरित करके दुख दिया जा रहा है, निरंतर आत्म प्रदेश कप रहे हैं। जो दुख सह रहा है वह भी दूसरे को दुख दे रहा है, और जिसने दुख दिया है वह भी दूसरे के द्वारा दुखों को सह रहा है। इस तरह के दुख निरंतर चलते रहते हैं वहां पर, इन दुखों का कोई वहां अंत नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में बंध होता है नरकायु का, और मिथ्या दृष्टि स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, उसको स्वरूप का भेद नहीं। कभी कभी आचार्य श्री सुनाते हैं, मानसिक दुख को लेकर ही है कि कुछ लोग आते हैं, आचार्य श्री जी मन नियंत्रण नहीं होता। आप लोग का भी प्रश्न होगा कि महाराज जी क्या करें, अपने आप मन जाता रहता, मन नियंत्रण नहीं होता। आचार्य श्री के समक्ष भी आता, हम लोग को बड़े महाराज जी ने सुनाया है प्रसंग कि मन नियंत्रण में क्यों नहीं आता। आपने कभी सोचा है कि मन क्यों नहीं नियंत्रण होता है? मन के नियंत्रण न होने का कारण है, उसका समाधान आचार्य श्री ने दिया कि मन का नियंत्रण इसलिए नहीं होता है कि जब तक पंचेंद्रिय के विषयों को आप ग्रहण करते जाओगे तब तक मन का नियंत्रण नहीं हो सकता। उदाहरण दिया चर्च ने, जैसे एक दीपक है, दीपक जल रहा है, यदि आप उसमें निरंतर तेल डालते जाएंगे तो तेल डालते जाएंगे और आप सोचे कि दीपक बुझ जाए, तो संभव नहीं। और दीपक में यदि तेल न डालें तो भी वो बाती अकेले के माध्यम से जलता रहता है। ऐसे ही ये मन है, इसे यदि पंचेंद्रिय के विषय नहीं मिलेंगे तो ये संभावित है बुझ सके, अर्थात नियंत्रण में आ सके, लेकिन उसके बाद भी संभावना है नियंत्रण में आए ही, ये नियामक नहीं। लेकिन यदि इसे निरंतर पंचेंद्रियों के विषयों के द्वारा खुराक मिलती जाएगी तो फिर त्रिकाल असंभव है इसके मन का नियंत्रण में आना। और जब तक मन नियंत्रण में नहीं आएगा तब तक संसारी प्राणी चिंता से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि चिंता कोई करता है तो संगी पंचेंद्रिय, असंगी के बाद मन नहीं, एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय, उसके पास कोई चिंता नहीं, सारी चिंता की ठेकेदारी अपनी और क्या, वो थोड़ी चिंता करता रहता है। ये सारे कारण क्यों हैं? क्योंकि हम निरंतर स्वरूप से अनभिज्ञ। स्वरूप क्या है? स्वरूप के बोध को लेकर एक दृष्टांत, फिर विषय समाप्त। क्या होता है, एक बार एक राजा जी हैं, सेठ जी हैं, बहुत समय हुआ और उनके कोई संतान नहीं है। संतान नहीं तो संतान के अभाव में भी दुख है, क्योंकि पुत्र है और वो कुपुत्र है तो चिंता और दुखी, और पुत्र नहीं है तो क्यों नहीं है इसलिए दुखी, और वो पुत्र नहीं होने के कारण दुखी हैं। लेकिन काल व्यतीत होने के बाद कुछ ऐसा संयोग हुआ कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और सेठ जी हैं तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होने से उनके हर्ष का पारावार भी नहीं, और वह उस हर्ष के पारावार से एक ज्योतिर्विद को बुलाते, जैसे आप पंडित जी या ब्राह्मण कहते हैं, उनको बुलाया है। और उसको बुलाने के बाद कहते हैं मेरे पुत्र की कुंडली बनाओ, और सारे नगर को जैसे दुल्हन को सजाते हैं ऐसे तोरण द्वारों को दुल्हन की तरह नगर सजाया गया है। पूरे नगर में हर्षोल्लास है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। और इसी बीच में वह विद्व जो ब्राह्मण है वह आ गया, क्या लेके? जन्म पत्रिका, और वह लेकर आया है। और उसको देखते ही सेठ जी प्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे हैं ले आओ, तो कह रहे हैं ले देता है, कहते हैं हाँ पुण्य के संयोग से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और जैसे ही वो कहते हुई है, हाँ लेकिन, सेठ जी ने लेकिन सुना और तुरंत मन में विचार, लेकिन क्यों कह रहे हो? हाँ सेठ जी, पाप पुण्य दो ऐसी चीज हैं
ये निरंतर जीव के साथ चलते रहते। कभी ऐसा नहीं कि पुण्य पुण्य ही चलता रहे या पाप पाप ही चलता रहे। एक तीर्थंकर प्रकृति अपवाद है, जब उसका उदय आता 13वें गुण स्थान में तो पुण्य ही पुण्य है, और वैसे भी 13वें गुण स्थान में पुण्य ही पुण्य है, कोई भी जीव क्यों ना हो। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं। और वह सेठ जी से वह विज्ञ कहता है कि सेठ जी, पुण्य और पाप दोनों एक साथ नहीं आते, कभी पुण्य रहता कभी पाप। और पुण्य के उदय से आपको संतान की प्राप्ति हुई थी अर्थात पास्ट टेंस, वो संतान उत्पन्न हुई थी। और सेठ जी सुन ही रहे हैं, इतने में अंदर से खबर आ जाती कि सेठ जी आपको जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी वह पुत्र अब नहीं रहा। हम स्वरूप की बात कर रहे हैं कि द्रव्य का स्वरूप क्या है, तो द्रव्य गुण पर्यायवत द्रव्यम कहा है, अर्थात जो द्रव्य होता है वह गुणों और पर्याय वाला होता है। हम उसी की चर्चा कर रहे हैं शुरू से प्रवचन में। स्वरूप के अभाव में प्राणी का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि और उन्होंने सुना है कि पुत्र मर गया और सेठ जी का अब पारावार नहीं, वो रो रहे हैं, गा रहे हैं, उनके दिमाग से सारा कुछ निकल चुका है, बस पुत्र पुत्र पुत्र। क्योंकि अथाह वेदना के बाद जो दुख अनुभव कर रहे थे, हर्ष का एक क्षण आया और क्षण आया और निकल गया। और वह सोच रहे जब रहना ही नहीं था तो दिया क्यों, प्रभु से कह रहे हैं दिया क्यों, अर्थात जो दीपक है जलता तो दीपक है, नहीं तो ऐसे दिया का क्या प्रयोजन जो जला ही नहीं। और इतने में उनको एक भनक मिलती है कि गांव के बाहर एक संत जी आए हैं और वह संत बहुत पहुँचे हुए हैं, और वह दौड़ता भागता संत के पास जा रहा है और रोता है और अपने कंधे पे अपने पुत्र को लिया हुआ है और संत के पास पहुंचा है। और संत महाराज के चरणों में गिरकर कह रहा है, हे भगवान, ये दिया था आपने ही दिया था, लेकिन ये दिया जला ही नहीं, इसको बुझ गया, ऐसा क्यों दिया। हे भगवान, ऐसा कुछ करो कि मेरा ये पुत्र जो दीपक ये जल सके। और साधु महाराज अवधि ज्ञानी निमित्त ज्ञानी हैं, और देख के सेठ की भवितव्यता को उन्होंने जान लिया। देखा सेठ तो भवितव्य है, और सेठ को उन्होंने क्या बोला कि घबराओ नहीं, मेरे पास औषधि है, मैं पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। वो हाथ जोड़ के खड़ा है और कह रहा, हाँ हाँ आप जो कहेंगे मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरा पुत्र चाहिए, आप उसे जीवित कर दीजिए। तो कहते मुझे कुछ चाहिए नहीं, छोटी सी औषधि तुम्हें लेके आनी है। तो कहता क्या। वो कहते हैं तुम्हें गांव से किसी घर से सरसों के दाने लेके आना है। और वो जैसे ही बोलते हो उस वह सेठ दौड़ता है। तो साधु महाराज कहते हैं अभी रुको, पूरी बात सुन लो। वो कहते क्या। कहले आपको ऐसे घर में जाना है कि जिस घर में कभी भी किसी जीव की मृत्यु नहीं हुई हो। यदि उस घर से आप सरसों के दाने लाएंगे तो उस सरसों के दाने से आपका पुत्र जीवित हो जाएगा, अन्यथा नहीं। और वह गांव में जाता है, दौड़ता भागता गया है, एक घर में गया, उस घर में उसने खटखटाया, गेट खुल गया, उसने कहा मेरे पुत्र की ये स्थिति है। साधु महाराज ने कहा है सरसों के दाने। तो उस मित्र पड़ोसी ने तुरंत उन्हें सरसों के दाने दे दी, और वो लेकर भाग रहा है। इतने में स्मृति में आ गया कि महाराज ने कहा था ऐसे घर से लाना जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह लौट के आता है और पूछता है कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई क्या। तो कहते नहीं अभी तो नहीं, लेकिन हाँ 1 साल पहले मेरे काका जी की देहांत हो गया। तो कहता ये सरसों काम नहीं आएंगी, सरसों वापस कर देता। दूसरे घर में जाता है, दूसरे घर से सरसों लेता है, पूछता तो वो कहते हमारे घर में भी अमुक अमुक लोग शांत हो गए थे। क्योंकि कोई भी ऐसा घर तो होगा नहीं, क्योंकि पर्याय है, उत्पन्न हुई है तो व्यय तो हुई होगी। लेकिन भाई एक घर ऐसे गांव के घर घर में जाता है, उसे एक घर भी ऐसा नहीं मिला कि जो उसके पुत्र की रक्षा कर सके। और जाते जाते वो एक घर में पहुंचा है, वहाँ देखता क्या है, मातम हो रहा है, सब घर के परिवार के लोग रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक माँ बाप हैं जो वृद्ध हैं, उनका एक युवा बच्चा है और वह अचानक शांत हो गया और उसकी अर्थी पड़ी हुई है। और वह उसको देख के अब विचार कर रहा है एक भी घर ऐसा नहीं है, अर्थात मेरी जो धारणा है, मैं इस संसार के जो जो पदार्थ दिख रहे हैं इनका स्वरूप तो नश्वर है। क्योंकि जो पदार्थ दिख रहा है
गुण कभी दिखाई नहीं देते, पर्याय दिखाई देती है, और पर्याय जिस समय उत्पन्न होती है अर्थ पर्याय की अपेक्षा उसी समय व्यय को प्राप्ति होती है, और व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से कुछ समय तक रहती है, लेकिन पर्याय जो उत्पन्न हुई है वह निरंतर व्यय को प्राप्त होगी, अर्थात व्यय से रहित कभी पर्याय नहीं होती। और वह यह सोच रहा है कि मैं भी उत्पन्न हुआ हूँ, मैं भी व्यय को प्राप्त हूँ। अब सेठ को कुछ नहीं सुहा रहा है। अब वो सेठ दौड़ता भागता साधु के चरणों में जा रहा है। क्यों? उसे बोध हो गया है स्वरूप का कि संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है वह व्यय होगा। ये दुर्लभ मुझे पर्याय मिली है, यदि मैं इसका उपयोग करूंगा तो जीवन की सार्थकता। आज तक अनादिकाल से हमने इस दुर्लभ पर्याय का सिर्फ उपभोग किया है, और उपयोग विषयों में होता है। मैंने आज तक पर्याय का उपयोग नहीं किया है। और वह गया है और साधु महाराज के चरणों में गिर गया, और जैसे ही चरणों में गिरा है साधु महाराज ने कहा, ले आओ सरसों के दाने जो आपसे मंगाए थे, आपके पुत्र की औषधि है, मैं जीवित कर। तो वह कह रहा, क्षमा करें, मैंने आपको समझा नहीं, आप सचमुच बहुत पहुँचे हुए साधु हैं। मैंने तो सुना था पहुँचे हुए हैं, तो सोचा था देखें कहाँ पहुँचे हुए हैं, आज जाना कि आप कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और वह कहता है, मुझे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। तो कुंद कुंद स्वामी जी समय सार ग्रंथ में कहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी कौन है? तो वह गाथा देते हैं, कोडाम भड़िज बुहो पर दब्बम मम इदि हवदी दब्बम अपाण मपड़ो परिग्रहम नियदम तु व्याड़ंतो। अर्थात कौन ज्ञानी जीव होगा? जो पर पदार्थ को अपना परिग्रह मानेगा, अर्थात पर पदार्थ के प्रति अहम बुद्धि रखने वाला अज्ञानी होता है। और ज्ञानी का क्या होता है? तो वह परिग्रह में बुद्धि नहीं रख के, उसके लिए यदि कोई परिग्रह है तो मेरी आत्मा ही मात्र मेरा परिग्रह है, और वह अपनी आत्मा की परिग्रह को ही जानकर उसी में निरंतर लीन होता है, इसीलिए वह ज्ञानी है। और अज्ञानी जीव हमेशा पर को अपना मानता है, अर्थात पर के प्रति मूर्छा का नाम परिग्रह है, और अपनत्व के नाम का नाम परिग्रह है। लेकिन जो पर को अपना मान रहा है वह संसार रूपी परिग्रह को इकट्ठा कर रहा है। और ज्ञानी जीव वह है जो अपनी आत्मा को ही अपना मान रहा है, अर्थात अप्पा अप्पम में रहो, जो अपने में ही रहता है वह ज्ञानी जीव होता है। और ऐसा ज्ञानी जीव ही अपना कल्याण करता है। और इस स्वरूप को सेठ ने जाना है, और उन मुनि महाराज के द्वारा जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार करके उन्होंने अपने ध्यान में आरूढ़ होकर केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, अर्थात अपना कल्याण कर लिया है। और हमें आज बड़े महाराज जी का सानिध्य मिला है, निरंतर देशना मिल रही है। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमें आचार्य भगवंत के वरद हस्त से जो उनकी कृपा हुई है, और हम ये नहीं कह सकते मिथ्या दृष्टि, क्योंकि आप सब जिन धर्म पे जिनेंद्र भगवान के पर श्रद्धान रखने वाले अनुयायी हैं, चरणान योग की पद्धति से आप सब सम्यक दृष्टि हैं। जब हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमारे अंदर के परिणामों में आसक्ति जन्य परिणाम नहीं होना चाहिए, अर्थात अनंतानुबंधी कसाय से युक्त ऐसी आसक्ति जन्य परिणाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसक्ति जन परिणामों के द्वारा ही नरकायु का बंध होता है। और नरकायु एक ऐसी आयु है जहाँ सुख के लिए कोई जगह नहीं, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, वह निरंतर इस संसार के दुखों का अनुभव करता है। और आप सब इन सब दुखों से बचें, और हम भी इन दुखों से बच के इस संसार से ऊपर उठ सकें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की।